लोकी सीजन 2 के एंडिंग को देखने का नज़रिया इस वीडियो के बाद से बदलने वाला है, क्योंकि डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि ये गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी नहीं है, बल्कि कुछ और ही है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे ही। बट उसके ऊपर आने से पहले मैं ये बता दूं कि हम बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करेंगे कि लोकी यहाँ टाइमलाइन को रस्सी जैसे कैसे पकड़ पा रहा था, प्लस लोकी का कोई वेरिएंट इतना पावरफुल हो सकता है कि वो उसकी जगह ले सके मेन एमसीयू पर। इसके अलावा हम और भी कई सारे सवालों को जवाब देंगे, बट उस पर आने से पहले हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि एंट मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की एंडिंग लोकी सीजन 2 से कैसे कनेक्ट होता है। तो भाई, एंट मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि यहाँ पर जो कैंग वेरिएंट्स बात कर रहे थे कि एग्जाइल 1 ख़त्म हो चुका है, अब वो लोग मल्टीवर्स की तरफ बढ़ चुके हैं, तो मैंने सबको बुला लिया है, तो चलो सबको मारने के लिए। यहाँ पर इतने समय से हम ये सोच रहे थे कि एग्जाइल 1 की बात कर रहे हैं और जिसे मारने की बात कर रहे हैं वो कैंग द कॉन्करर है, जो कि हम लोगों को एंट मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर देखने को मिला था, जहाँ पर वो ये मशीन के साथ फटते ही गायब हो गया था। बट व्हाट इफ यहाँ वो एग्जाइल्ड 1 से कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि ही हु रिमेन्स की बात कर रहा था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो विंडो खुलता है और टाइमलाइन जिसको देख रहा होता है ब्लू कलर का रहता है, और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि मल्टीवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ये लोग जिस जगह को देख रहे हैं वो और कोई नहीं, एब्रेसिल ट्री के ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि एब्रेसिल ट्री के ऊपर जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। यहाँ पर इमोर्टस कह रहा होता है कि वो लोग मल्टीवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि और भी कई सारे टाइमलाइन बन रहे हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब लोकी वहाँ पर बैठा हुआ हो, क्योंकि लोकी ही वो बंदा है जो नई टाइमलाइंस बनने दे रहा है। प्लस ही हु रिमेन्स की डेथ एक ऐसी डेथ है जो कि प्रोमिनेंट है और साफ दिखती है, एंड ऑफ टाइम वाली जगह पर ही होंगे, तभी वो लोग इसे देख पाएंगे। और वहीं हम एंट मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में दिखने वाले कैंग की बात करें तो वो इस मशीन के फटने के बाद एकदम गायब हो गया है, तो उसका भी अपडेट उन्हें कहाँ से मिलेगा। अब देखा जाए तो मिल ही सकता है, जब टीवीए वालों को ये बात पता चल सकती है कि ही हु रिमेन्स के जो वेरिएंट है वो मेन अर्थ के आजू बाजू मिला है, तो इनको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो काउंसिल ऑफ कैंग है वो बेसिकली लोकी के इस ट्री की ओर देख रहे हैं और जो नई टाइमलाइन बन रहा है उनकी बातें कर रहे हैं, या फिर जो एग्जाइल 1 मरा है वो ही हु रिमेन्स की बात कर रहे हैं क्या? इसको ऊपर हमें अपना कमेंट सेक्शन में राय बताइएगा, क्योंकि ऑल नो कैंग द कॉन्करर जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में जो दिखा था वो वापस आएगा ही, कॉज वो मरा नहीं है बल्कि वो वैनिश हुआ। जबकि ही हु रिमेन्स एक लौता ऐसा कैंग वेरिएंट है जो कि एक्चुअली मरा था, ना कि वो वैनिश हुआ था। उसकी डेड बॉडी तक दिखाई गई थी और उस जगह को डिस्ट्रॉय करके लोकी ने रीबिल्ड करके वहाँ बैठा है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर ने क्या कहा है इस लोकी के बारे में। तो उन्होंने ये बात कहा है कि इसको गॉड ऑफ स्टोरीज या गॉड ऑफ टाइम नहीं बुलाएंगे, बल्कि इस लोकी को अ लाइब्रेरियन दैट प्रोटेक्ट्स एवरीवन स्टोरीज एंड अलाउ इट टू फ्लरिश बताया गया है। अब देखा जाए तो अलाउज इट फ्लरिश वाला जो पार्ट है मैंने जो जैसे एक्सप्लेन किया वैसे हूबहू मैच करता है, तो शायद इनको भी पता है कि आगे क्या होने वाला है, विच मीन्स लोकी हमें वापस देखने को मिल सकता है कैंग डायनेस्टी के अंदर। लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर ने ये चीज़ कंफर्म किया है कि उन लोगों ने गॉड ऑफ स्टोरीज वाला जो टाइटल है उसके लिए कॉमिक का रेफरेंस नहीं बल्कि नॉर्स माइथोलॉजी वाला ही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगले एपिसोड में।